नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे गोल्ड की। अक्टूबर वाय द गोल्ड के एनालिसिस है और ये वीडियो पूरे अगस्त मंथ के लिए एप्लीकेबल होने वाली है। इस वीडियो को सेव कर लेना, क्योंकि ये वीडियो डालने के लिए डेयरिंग हर कोई नहीं कर सकता, और वो भी एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। कहाँ कहाँ तक टूट सकता है, कहाँ कहाँ तक बढ़ सकता है, क्या ब्रेकआउट जोन होंगे, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करने से बचना है, सारी चीज़ें बता के जाऊँगा। कैसे डर को हटाना है, कैसे कन्विक्शन को बढ़ाना है, क्योंकि डर हट गया तो मोर और लेस सारी जर्नी आसान हो जाती है। मैं हूं अमित जैन, कंपनी है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। कंपनी का नाम है इंटेलिसेस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। सारे सोशल मीडिया में इंटेलिसेस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के नाम से मिल जाएगी। तो पहले डेटास पे नजर डालते हैं जो अगले महीने आने वाले हैं, जिसकी वजह से हमारे मार्केट में वोलेटिलिटी ट्रिगर हो सकती है। उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस लेंगे, उसके बाद डॉलर को देखेंगे, और उसके बाद गोल्ड के पिछले महीने जो हम लोगों ने चार्ट्स शेयर किए थे उस पर क्या परफॉर्मेंस रही उसका डिस्कशन करेंगे, और फिर बात करेंगे कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पूरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को सेव भी करना, क्योंकि एक बार देखिए और फिर मिस हो गई तो हो सकता है इस पेज पे आप वापस ना आ पाओ, क्योंकि आप नए रहोगे। और दूसरा, दोस्तों और यारों के साथ शेयर कर लेना, स्पेशली वो लोग जो गोल्ड एंड सिल्वर में निवेश करना चाहते हैं, निवेश कर रखें, पैनिक हो रहे हैं, या फिर जिनको लगता है कि गोल्ड सिल्वर यहाँ पर बॉटम कर चुका है। तो सबसे पहले डेटास पे नज़र डालें अपन। तो डेटा कौन कौन से आने वाले हैं, देखिए ये एक वेबसाइट है जिसे मैं खुद रेफरेंस पे लेता हूँ। आप चाहें तो इस वेबसाइट को देख सकते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री करके एक वेबसाइट है जिसमें पूरे आगे महीने के शेड्यूल्ड डेटा हमें मिल जाते हैं। ये वीडियो देखिए, मैं करेज तो है ही हम में, तभी 6.5 सालों से वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं। 22 साल के अनुभव को कुछ मिनटों में आपके सामने रख के चले जाते हैं। ये वीडियो में अगर भाई साहब 1 मिलियन व्यूज़ नहीं गए तो प्रोबेबली मैं अगले महीना वीडियो नहीं डालूंगा। कम से कम 25,000 लाइक्स चाहिए, 10,000 कमेंट्स चाहिए और 5,000 शेयर्स चाहिए, क्योंकि ये वीडियो बनाना उतना आसान नहीं है भाई साहब। गोल्ड है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो मुझे लगता है हर छोटे बड़े फैक्टर से, न्यूज़ से वोलेटाइल हो जाता है। तो दुनिया के सबसे खतरनाक मार्केट की सबसे खतरनाक कमोडिटीज़ पे अपन व्यूज़ एक महीने का दे रहे हैं, तो डिजर्व करते हैं लाइक और शेयर, है ना। तो ये देखिए 4 तारीख, आज हम 3 अगस्त पे खड़े हुए हैं। आज मंडे पहला दिन है, क्योंकि आज बाजार खुले हैं। तो 4 तारीख को अपन सिर्फ इंपॉर्टेंट डेटास पे कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है और आप लोग मेरे ख्याल से फुर्सत में नहीं रहते हैं, तो वीडियो शायद पूरा ना देखें। तो अपन जो ब्राइट पिंक कलर है ना उनको डिस्कस कर लेते हैं। 7 तारीख को एक डेटा आएगा, 7 तारीख को डेटा आएगा। ये देखिए 3 डेटा रहेंगे, और उसके बाद 12 तारीख को डेटाज रहेंगे जो कोर सीपीआई मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर के रहेंगे। तो 7 तारीख 12 तारीख इंपॉर्टेंट है, और फिर उसके बाद सीधे 26 तारीख इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर ये वाले डेटाज रहेंगे। देखो पिंक लाइन से जो है ना, ये इंपॉर्टेंट डेटा होते हैं। और फिर 28 अगस्त को रहेगा ये वाला पेरोल का डेटा रहेगा। तो ओवरऑल अभी हमने यहाँ से ये देखा कि 7 तारीख कौन कौन सी थी, 7 तारीख, 13 तारीख, 12 तारीख और 26 तारीख और 28 तारीख, ये 4 डेट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 1 2 3 4 5, यानी पूरे महीने में 5 दिन के डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है जो मार्केट में वोलेटिलिटी ट्रिगर करेंगे। अब अपन चलते हैं डॉलर के चार्ट पे, उसके बाद अपन एनालाइज करेंगे। ये रहा डॉलर का चार्ट। देखिए अभी ना बाजार डॉलर के बेसिस पे ज़्यादा चल रहा है ना। डॉलर नीचे आता है तो गोल्ड सिल्वर ऊपर जाता है, डॉलर ऊपर जाता है तो गोल्ड सिल्वर में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। अच्छा, ये हो क्यों रहा है? देखो, अगर ये डॉलर ऊपर की तरफ जाता है तो दूसरे एसेट क्लास में, जैसे बॉन्ड मार्केट में जो फिक्स्ड इंटरेस्ट जनरेट करती हैं एसेट्स क्लास, उनमें ज़्यादा रिटर्न दिखने लगते हैं। तो लोग फ्यूचर में या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट कब करेंगे? यहाँ तो एक अनसर्टेन माहौल है, यानी है तो हेज की इंस्ट्रूमेंट कमोडिटी, यानी सेफ हेवन है, लेकिन फिर भी गोल्ड ऑलरेडी बहुत आउट परफॉर्म कर चुका है, ये आप में सब जानते हैं। तो मान लीजिए गोल्ड में यहाँ से 1 महीने की उम्मीद यही रहने की है, और दूसरी एसेट क्लास, इन्हें साल भर का ले लेते हैं व्यू, तो जो समझाने में बेहतर होगा। मान लीजिए गोल्ड यहाँ से 2% 3% ऊपर दिखता है, लेकिन वहीं पर अगर 4% 5% फिक्स्ड रिटर्न वाली एसेट क्लास अगर आपके पास है, तो लोग गोल्ड से मूव ऑन करके दूसरी एसेट क्लास में जाना प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि वॉर सिचुएशन अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। वॉर एस्केलेट होंगे तो गोल्ड से पैसा निकल रहा है, दूसरे एसेट क्लास में जा रहा है, क्रूड ऑयल आउट परफॉर्म कर रहा है, क्रूड ऑयल डॉलर में इंपैक्ट डाल रहा है,
तो ये पूरी स्टोरी इंटरकनेक्टेड है। तो ये जो चार्ट है ये बता रहा है कि यहाँ से देखो अभी भी ये बाजार नो डाउट यहाँ से यहाँ टूटा हुआ है, लेकिन ये जोन पर इसके तगड़े डिमांड जोन है, यानी यहाँ पर देखेंगे आप 99 के आसपास। अभी बाजार 99 एक बार मैं इसको यहाँ पर देख लेता हूँ, क्या ये जूम इन है, 99.56 चल रहा है ना, और इसके तगड़े डिमांड जोन है 98.80 के आसपास। तो ये पता चल गया 98.80 के आसपास तक टूट सकता है, यानी यहाँ से 60-70 पैसे की और गिरावट आ सकती है। लेकिन ये बाजार अभी बुलिंजर बैंड के बाहर खड़ा हुआ है, डिमांड जोन पे खड़ा हुआ है। यहाँ से अगर रिवर्सल आ गया तो बाजार में एक हम एक्सटेंडेड रैली देख सकते हैं जो 103 तक जा सकती है। तो अगर ये हुआ तो गोल्ड सिल्वर में और दबाव देखने को मिलेगा। ये लॉजिक क्लियर है। तो डॉलर इंडेक्स क्या हमारे बाजार में गोल्ड में इफेक्ट डालेगा ये आप लोगों को पता है। अब अपन चलते हैं, डेटास डिस्कस कर लिए, डॉलर का देख लिए। क्रूड ऑयल के लिए अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा, क्रूड ऑयल उसमें भी मंथली वीडियो दूंगा। गजब की वॉलेटिलिटी, ऑप्शंस में अच्छे काम हो रहे हैं। अब अपन चलते हैं सीधे या अपने लेवल्स पर जो अपन ने लास्ट वीक बात करी थी, क्योंकि क्या है ना, देखिए आप हमें समय दे रहे हैं तो वो समय जस्टिफाई भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आ गए वीडियोस देख लिए, समय जस्टिफाई नहीं हुआ तो भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको सब फर्क पड़ता है। देखिए पिछले बार आप लोगों को 1,56,200 का ब्रेकआउट जोन बताया था, बाजार इसके ऊपर गया नहीं। मीडियम टर्म में आप लोगों को बेरिश बता रहा हूँ कंटिन्यूसली, शॉर्ट टर्म में बीच बीच में बुलिश हो सकता है ये बता रहा हूँ। ये सारे पोटेंशियल बताए थे और इसके ऊपर ही तेजी करना है ये कहा था। बाजार टूट कहाँ तक सकते हैं बताया था, तो 1,43,500 तक टूट सकते हैं बताया था। आज अक्टूबर वायदे की हम एनालिसिस करेंगे, लेकिन ये एनालिसिस आप लोगों को अगस्त वायदे की दी गई थी। 141,800 का आज का भाव चल रहा है, ये 5 तारीख तक हमारी स्क्रीन पे दिखेगा, है ना। तो पॉइंट मेरा ये है कि अभी बाजार इसके भी नीचे यहां पर चल रहे हैं, यहां तक टूटने के पोटेंशियल बताए थे। बाजार जब मैंने वीडियोस बनाए थे तब ये चल रहे थे 1,44,000 के आसपास, आज उससे भी नीचे है, यानी कि जहां पर वीडियो बना गए थे उससे भी नीचे है। तो बाजार में कहीं पर भी किसी ने भी खरीदारी नहीं की होगी, क्योंकि ब्रेकआउट जोन ऊपर का था और अभी ब्रेकआउट जोन में गजब के बदलाव है, आगे भी उसको भी डिस्कस करेंगे अपन। तो पॉइंट मेरा ये है कि आप लोगों ने अगर ये वीडियो देखा होगा तो कहीं पर कोई भी इंपल्सिव बाइंग अभी तक नहीं करी होगी। बाइंग नहीं करी होगी तो डरे नहीं होगे तो भाई साहब बचत भी मुनाफा है, खर्चे तो लगे हुए हैं, तो गलत काम करने से बच गए, ये क्लियरिटी है। और अभिमन्यु बनने से आपको ये लाइन ने बचा लिया होगा। तो ओवरऑल अगर आप लोगों ने लास्ट मंथ की एनालिसिस ली तो आप लोग कहीं कोई ट्रैप नहीं हुए होंगे, पोटेंशियल आप लोगों को पता थे। अब अपन चलते हैं, ये देखिए ये इस तरह से इमेज आप लोगों को भेज दी जाती है। क्या है ना, जितना सिंप्लीफाइड कर सके उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। अक्टूबर वायदे की एनालिसिस है ये। कौन सी वायदे की एनालिसिस है ये? अक्टूबर वायदे की एनालिसिस है। इसका बार बार मुझे कलर थोड़ा चेंज करना पड़ता है क्योंकि कलर अलग अलग है ना। देखिए अभी बाजार का ट्रेंड साइडवेज है। क्या है? साइडवेज है। तो बाजार में अभी भी खरीदारी मेरे हिसाब से तो नहीं करनी चाहिए, आगे बताऊंगा कब करनी चाहिए। 3 अगस्त से 31 अगस्त तक की एनालिसिस है, पूरे 1 महीने चलेगी। और बाकी यहाँ पर और क्या पढ़ने लायक है, ये अपन ने देख लिया ट्रेंड क्या है। अक्टूबर वायदे की एनालिसिस है, ये 1 महीने की वैलिडिटी है। 1,37,000, 1,34,000, 1,32,000 तक गिर भी सकता है, बढ़ कहाँ तक सकता है। अभी बाजार का भाव 1,43,700 के आसपास खड़ा हुआ है। 1,46,650, 1,49,600 और 1,51,000। आगे गोल्डन स्टेटमेंट भी देता हूं। तो ये बाजार के बढ़ने के पोटेंशियल हैं और यहां तक बाजार के टूटने के पोटेंशियल हैं। 1,43,000 का ब्रेकआउट जोन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे पिछले बार 1,56,000 था, अब 1,43,000 रुपए और अभी भाव 1,43,800 रुपए चल रहे हैं। तो ब्रेकआउट जोन के बाजार अभी तो ऊपर है, लेकिन अगर इसके नीचे आ गए तो आपको शॉर्ट टर्म में मंदा हो जाना है। ये मीडियम टर्म का व्यू है। अब अपन चलते हैं ये महीने के चार्ट पे। ये देखिए ये चार्ट है आप लोगों के सामने। मैं यूजुअली आप लोगों को ये पिछले 6.5-7 सालों से सिखाता आ रहा हूँ कि जो भी लेवल्स हैं इनको चार्ट्स में प्लॉट कर लो, लाइन मारो, पैसा बनाओ। इस चार्ट के कॉन्सेप्ट को मैंने नाम दिया था आज से 6 साल पहले। तो ये विजुअल जो है ना, ये आप लोगों के डर को, आंकड़े आधा डर हटा देंगे, लेकिन ये विजुअल जब आप लेंगे तो वो जो आधा डर हटेगा उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो पूरा डर हट जाएगा। अभी देखो बाजार का भाव यहां पर चल रहा है, आज हम यहां पर खड़े हुए हैं और यहां पर पिंक लाइन है। ये पिंक लाइन क्या है? ये ब्रेकआउट जोन है। तो ये ब्रेकआउट जोन के नीचे कटने पर आज इंटरनेट की दुनिया में हर कोई ये मान के चल रहा है कि तेजी आ सकती है, बाउंस आ सकता है, बॉटम बन चुका है,
बहुत ज़्यादा फॉल की उम्मीद कम है और डॉलर 4000 के ऊपर है, जो अंग्रेजों को भी साइकोलॉजिकली बाय करने के लिए इनकरेज कर रहा होगा। अब यहाँ पर ना एक साइकोलॉजी फैक्टर समझते हैं। मान लो किसी ने $4400 पे बेचा है, मान लो किसी ने $4800 पे बेचा है, मान लो किसी ने $5000 पे बेचा है, अभी तक होल्ड कर रहा है, अपन ये मान के चलते हैं। तो भाई साहब ये $4000 के आसपास हर कोई अपना मुनाफा एक बार ले लेगा कि एक बार लंबा मुनाफा मिल चुका है और हर कोई यहाँ पर सेल कर, यानी जो बाय सेल किया हुआ था उसको बाय कर रहा है। तो जो नया आदमी बाय कर रहा है उसको सेल कौन कर रहा है इस लेवल पे? स्मार्ट प्लेयर। कौन? स्मार्ट प्लेयर। अगर स्मार्ट प्लेयर यहां पर भी जो ऊपर सेल करके प्रॉफिट बुक कर रहे हैं उनको भी सेलिंग कर रहा है तो ये बाजार को और नीचे लेके आएंगे। ये एक लॉजिक हो गया है ना, ये तो एक साइकोलॉजी और एक सोच है। तो अभी बाजार इसके ब्रेकआउट जोन के ऊपर खड़ा हुआ है तो अग्रेसिव मंदी नहीं करनी है, लेकिन अगर इसके नीचे नई कैंडल बन जाती है, और एक आंकड़ा दे देता हूं बीच में, मान लीजिए इसके नीचे कैंडल बन जाती है, शॉर्ट टर्म आंकड़ा है जो वीकली वीडियो में दिया हुआ है, तो आप वीकली वीडियो को रेफरेंस में ले लीजिए ताकि जो मैं यहां पर रेफरेंस ले रहा हूं आपको खुद को वो रेफरेंस मिल जाए। 141,300, इसको डेली वीडियोस में भी बहुत बार समझा चुका हूं। 1,41,300 के नीचे जाने के बाद इसके ऊपर जाने की उम्मीद कम हो जाएगी। क्लियर है? तो अगर इसके नीचे नहीं बेचते हैं आप तो मत बेचिए, लेकिन 141,300 के नीचे की स्टेबिलिटी आ गई तो आप ब्रेकआउट जोन के ऊपर के स्टॉप लॉस से इन सारे टारगेट्स के लिए बिकवाली भी कर सकते हैं। 1,37,000, 1,34,000, 1,32,000 तक गिर सकता है। और जो लोग यहां पर बाय कर रहे हैं, बॉटम समझ के बैठे हैं, सोशल मीडिया में कह रहे हैं कि भाई चांस ले लेते हैं, बाजार यहां पर रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, बढ़ने की उम्मीद कम बता रहा है, टूटने की उम्मीद कम दिखा रहा है, चार्ट पैटर्न में भी एक्सपेंशन आने की उम्मीद बनी हुई है, बाजार ओवरसोल्ड टेरिटरी में, वो सारे लोगों की लंका लग जाएगी, जिसको मूवीज वगैरह में आजकल हम देखते हैं, सीरीज वगैरह हम देखते हैं, घोड़े लग जाएंगे, जिसको ऐसा बोला जाता है। किसके? तेजी करने वालों के। तो आप अगर 1,41,300 कट गया तो इसके ऊपर के स्टॉप लॉस से आप सेल कर सकते हैं, या फिर 1,41,300 कटने के बाद अपनी तेजी के पोजीशन को वाइंड अप करके इन भावों का वेट कर सकते हैं, या फिर अगर आप मान लीजिए यहां पर कट गए, गलती हो गई आपसे काट के और फिर इसके ऊपर निकलता है बाजार तो फिर से बाय कर सकते हैं। अब समझो बढ़ कहां तक सकता है। 1,46,650, 1,49,600 और 1,51,000 मेरी पर्सनल उम्मीद, बेस्ट केस पॉसिबल ये वाला टारगेट और ये वाला टारगेट है, बस इससे ऊपर मुझे तो नहीं लगता है। यानी यहां से 4-5 हज़ार रुपए की तेजी आ गई तो बहुत बड़ी बात है, ऐसा मुझे लग रहा है। गलत मैं हो सकता हूं, बाजार का पिताजी नहीं हूं ना मैं, ना कोई और बोले कि बाजार का मैं पिताजी हूं तो समझ जाओ बेवकूफ बना रहा है। ओवरऑल मीडियम टर्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो 1,51,000 रुपए का आंकड़ा इस अगस्त महीने में कट जाए, इसकी उम्मीद कम है, लेकिन चांसेस फिर भी हमेशा रहते हैं क्योंकि ये ब्रेकआउट जोन के अभी ऊपर है। क्लियर है? तो आपको जो तेजी करनी है ये 1,43,300 के ऊपर या फिर 1,41,300 के ऊपर है, तब तक आप इस तेजी को कर सकते हो, संभाल सकते हो, दूसरों की बात सुन सकते हो। लेकिन अगर 1,41,300 का आंकड़ा कट गया तो मेरे हिसाब से तेजी नहीं रखनी चाहिए। और ये लेवल उन हर एक व्यक्ति के साथ शेयर करो जो बाजार में तेजी करना चाहता है या फिर सोशल मीडिया में लोगों को ये बोल रहा है कि ये गोल्ड को बाय कर लेना चाहिए। मैं भी कह रहा हूं बाय कर लेना चाहिए, लेकिन तब तक ही जब तक 1,41,300 इंटैक्ट है तो ये आंकड़ा और ये आंकड़ा आपको अभिमन्यु बनने से बचा लेगा। और साइकोलॉजिकली जो मैंने बताया $4,000 के नीचे अगर निकलता है तो इस बार बहुत शार्प फॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग होगी, मार्जिन कॉल ट्रिगर करवाने होंगे और उस समय हो सकता है प्रोबेबली चांदी भी गिरे, क्योंकि चांदी को भी 2 लाख के साइकोलॉजिकल आंकड़े को एक बार काटना है। तो सिल्वर की वीडियो को भी रेफरेंस में लीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पूरे मंथ के लिए हेल्पफुल रहेगी, उन लोगों के लिए स्पेशली जो ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फिजिकल में गोल्ड लेना चाहते हैं। अब यहाँ से 141,300 और ब्रेकआउट जोन के जो आंकड़े हैं ये आपको अभिमन्यु बनने से बचा लेंगे। और आई एम श्योर कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अब आपको पूरे महीने किसी को फोन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर के बढ़ने के पोटेंशियल भी पता है, टूटने के भी पोटेंशियल पता है, स्टॉप लॉसेस पता है, इसका मतलब आप अभिमन्यु बनने से बच गए। वीडियोस पसंद आते हैं तो ठोक देना लाइक, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, भर भर के लावमाल करिए। लावमाल हो रहा है तो जय श्री महाकाल लावमाल के कमेंट करिएगा, किस टॉपिक पे पूरे महीने की एनालिसिस चाहते हो उस कमोडिटी स्क्रिप्ट का नाम कमेंट बॉक्स पे लिखिए। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। Investment in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI in no way guarantee performance of us or provide any assurance of return to investors and traders.